हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब परिवार हमारा प्रयास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेएसएससी द्वारा जो 2016 में जेएसएससी सीजीएल का पीटी हुआ था, उसमें झारखंड के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से चल रही होगी, और जो नहीं भी अभी स्टार्ट कर पाए हैं वो स्टार्ट कर दीजिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप अपनी तैयारी जो है, अपनी मेहनत दोगुनी कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जेएसएससी लगातार वैकेंसी को विज्ञापन जारी कर रही है। अभी विज्ञापन जो आया है वो डिप्लोमा के लिए भी आ चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप डिप्लोमा वाले छात्र उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें सब पूरा डिटेल बताए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल 2016 में जो पीटी में झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सरकारी आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग, टॉटनहम आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइमन आयोग। साइमन आयोग ने ही झारखंड राज्य के गठन की मांग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला जो प्रश्न था कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। झारखंड का कौन सा जिला है जो विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? धनबाद, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग एक ऐसा जिला है जो विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। सबसे ज़्यादा अभ्रक हजारीबाग में पाया जाता है। एक तीसरा जो प्रश्न है कि झारखंड निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है। रंगीन कागज से एक लकड़ी बांस का जो फ्रेम होता है उसको सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो कौन सा त्यौहार है लड़कियों का? हेल पुन्हा, टूसू पर्व, भक्ता पर्व, रोहिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूसू पर्व। टूसू पर्व में लड़कियां क्या करती है? एक रंगीन कागज से बांस के फ्रेम रहता है उसको सजाती है और जो उसके नज़दीक में जो नदियां रहती है वहाँ पे उसको जाके बहा देती है, विसर्जन कर देती है, बहा देती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वह झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। किसका? झारखंड जो है कौन सा खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक है झारखंड? पहला ऑप्शन है लो एस्क, बी बॉक्साइड, सी तांबा एस्क, डी प्राइम का कोकिंग कोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइम का कोकिंग कोल। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइम कोकिंग कोल जो है वो झारखंड में एकमात्र उत्पादक है झारखंड में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुम धर्म के नाम से जाना गया था। अतः शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म, मतलब कौन सा एक ऐसा आंदोलन था, ठीक है, जो अपने शुरुआती चरण स्टार्टिंग में ही कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। और कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन है खेरवार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, तमाड़ विद्रोह आंदोलन और ताना भगत आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है। ये जो ढोकरा है ये निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प से? इसका करेक्ट आंसर होगा धातु से। इसका धातु से संबंधित है ढोकरा। तो आप ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट कर देते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। आने वाले जो हमारे वीडियो बनेंगे उसमें से झारखंड का जो दरोगा एग्जाम के जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे में जितने भी झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी अच्छे से किया जाएगा।
तो आप लोग जाइएगा मत कहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला जो प्रश्न था कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। ऑप्शन है 12%, 22.5%, 30% और 50%। यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत प्रदान किया गया था, 12%, 22.5%, 30% या 50%। तो करेक्ट आंसर होगा 50%। अगला प्रश्न था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को के संस्थापक कौन है। दोराबजी टाटा, जमशेदजी जी टाटा, रतन टाटा या आर.डी. टाटा। तो करेक्ट आंसर होगा जमशेदजी जी टाटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको गलत ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा गलत है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि किसी के हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है तो उसको अच्छे से आपको समझ के पढ़ना होगा। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत, पहला जो ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने वन और भूमि के आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तीसरा, वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उसकी मृत्यु हो गई। चौथा ऑप्शन है उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सोनोत संथाल समाज, इसकी स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं किया है। इसका स्थापना बिरसा मुंडा ने नहीं किया है, बल्कि इसका स्थापना किसने किया था, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो है इसके सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया है। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला जो प्रश्न था कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन सी, स्वस्थ जांच शिविरों का आयोजन करना। ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट था। जो हमारी धरोहर योजना था उसका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। किस जिले में तांबा अयस्क का सबसे ज़्यादा समृद्ध भंडार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो तांबा के बारे में पूछ रहा है। आप लोग घाटशिला भी सुने होंगे कि घाटशिला कहाँ पे है, जमशेदपुर के आसपास है। और जमशेदपुर जो है वो किस जिले में आता है, तो वह पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे भंडारित है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। फूलडुंगरी ये किस शहर के निकट स्थित है, मलखेरा, हेसला, घाटशिला, बंसारिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला के नज़दीक क्या है, फूलडुंगरी। और ये घाटशिला कौन से जिले में पड़ता है, अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जमशेदपुर के आसपास, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का त्रिकुट पहाड़ी देवघर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है। तो झारखंड में जो पत्तों की जो प्लेट बिक्री बढ़ रहा था, पत्तों की जो प्लेट है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है,
उसे बढ़ावा देने के लिए किस सामान से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने रोक लगा दिया है? तो वह कौन सा, उसका ऑप्शन क्या होगा? प्लास्टिक, कागज़, थर्मोकोल या स्टेरोफोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोकोल। थर्मोकोल से जो बने प्लेट था उनकी बिक्री पर प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था उलगुलान आंदोलन, उसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है काश्तकारी अधिनियम, अनुयायी वन, विद्रोह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है धनबाद, रांची, सिंदरी, जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ध्यान दीजिए, ये कहाँ पे है? धनबाद में। माइंस मतलब कोयले की जो स्कूल है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? धनबाद में। ऑप्शन में अपने पकड़ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से रिविज पढ़ाई करेंगे तो। अगला जो प्रश्न था कि कौन सा शहर भारत का माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? माइका के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोडरमा, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा। कोडरमा को माइका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो तिलका मांझी के संदर्भ में क्या गलत है उसको आपको पढ़ना है। तो तिलका मांझी का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी से एक पॉइंट बना के दिया हुआ है, तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से उसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि तिलका मांझी ने 1780 से 1785 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। दूसरा ऑप्शन है तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया। तीसरा ऑप्शन है तिलका मांझी ने रामगढ़ के पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। और चौथा ऑप्शन सॉरी, इसमें कुछ गलती है दोस्तों, इसका एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो और सीमा वर्मा। दोस्तों इसमें प्रश्न, ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये झारखंड से हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये इसमें क्वेश्चन तो गलत किया है, ठीक है दोस्तों। ये था आज का झारखंड जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट जो 20 प्रश्न होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।